नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है के पिछले एपिसोड में हमने जाना था। शरण आई थी अपने कमरे में, उसे बाथ लेना था। बाथ लेने के लिए उसने बाथ टब तैयार करके अपने आप को बाथ टब के सुपुर्द कर दिया था, बिल्कुल बिंदास तरीके से। अब उसे क्या मालूम था कि राशा मैडम बिना खटखटाए, बिना कुछ नॉक किए आ जाएंगी दंदनाती हुई उसके बाथरूम में। बस वो तो आ गई थी और देख लिया था शरण को कैसे, ये आप खुद इमेजिन कीजिएगा। दोनों के लफ्ज़ ज़रा चटपटे से लगे थे ना आपको। हाँ, तो बात तो कंप्लीट हो गया था। बात कंप्लीट होने के बाद शरण वो मोबाइल लिए जो सर्वेंट फूड डिलीवरी ऐप से पहले ही ले आया था ख़रीद कर। वो मोबाइल लिए पहुंची थी राशा के पास शरण छत पर। वेदर बहुत बिगड़ा हुआ था। ये काले काले बादल जल्दी जल्दी रेस लगा रहे थे चांद तक पहुंचने के लिए, और रेस में भूल गए थे। एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, टकराए जा रहे थे, जिससे बिजली उत्पन्न हुई थी। बिजली उत्पन्न होकर वो अपनी बहुत बड़ी आवाज़ लेकर डरा गई थी राशा को। हाँ, और डर कर राशा ने शरण को सीने से लगा लिया था, बांध लिया था उसे अपनी बाहों में। और शरण ने उसे अपनी बाहों में उठाया था और वो अपने कमरे में लिए उसे पहुंची थी। उसे अपने बेड पर सुलाया था उसने, बिना उसे छोड़े, और ये दोनों बेड पर थे। तो यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं धीरे से। ना जाने ये कब नींद की आगोश में गुम हो गए थे। हाँ, सो गए थे ये दोनों, और नींद बहुत गहरी आई थी दोनों को। रात ने अपना पहर छोड़ दिया था, सुबह आ गई थी अपना पहर लिए। किरणें किरणें तो पड़ने लगी थीं, लेकिन किरणों के साथ साथ फिर से बादल थे। ये पहाड़ है ना, यहाँ बादलों का आना जाना लगा रहता है। आना जाना तो तानी के फ़ोन का भी लगा रहता है, क्योंकि शरण का फ़ोन बज गया था और वो तानी का कॉल था। शरण की आँख खुल गई थी उस बेल से। उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखों को सर्चिंग मोड पर डाला था और फट से वो अपना मोबाइल थाम चुकी थी अपने हाथ में। फटाक से उसने कान पर लगाया था। हेलो, गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। अभी भी राशा उसके एक बाजू में थी और उल्टे हाथ से वो फ़ोन पर बात कर रही थी। बॉस, आपको ज़रा जल्दी आना होगा। अभी इस वक्त? कम ऑन तानी, आई थिंक अभी 5 बजे होंगे। यस बॉस, लेकिन इट्स अर्जेंट। 5 बजे? नहीं नहीं, 5 बजे नहीं, यही कोई 7:30। 7:30? आर यू सीरियस? अपनी आंखों को बंद किए किए ही तानी से बात कर रही थी शरण। बॉस प्लीज़, सॉरी, लेकिन आपने कहा था ना कि जब हमारे कपास का अगला लॉट आए तो आप वहाँ होंगी। ओह या ओके फाइन, मैं पहुँचती हूँ 7:30 बजे, ठीक है। और कुछ? अपनी आंखों को अब खोलने लगी थी शरण, पलकों पे ज़रा ज़ोर देकर। फ़ोन कट गया था। उसने टेबल पर फ़ोन धीरे से रखा था और अपनी बाजू में उस खूबसूरत चेहरे पर अपनी नज़र की थी। राशा सो रही थी। एक छोटे से बच्चे की तरह उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाई हुई थी और उस मुट्ठी को शरण के चेस्ट पर रखा हुआ था। उसका चेहरा मासूम दिख रहा था, बिल्कुल निश्चल, हर हर चतुराई से निश्चल जो होता है, बस वैसा ही। अपने दूसरे हाथ से शरण ने उसके बालों को ज़रा पीछे किया और उसकी भौं को अपनी थंब से वो सहलाने लगी थी। इतना मासूम, उफ, ये मासूमियत। इतना मासूम कोई कैसे हो सकता है? कैसे? और अगर हो भी जाए तो उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? गजब ज़िंदगी है। स्ट्रेंज। बहुत स्ट्रेंज। ये कहकर
उसके चेहरे पर खो गई थी शरण राय प्रकाश, और राशा के चेहरे के हर एक कोण को मापने लगी थी। कितनी लंबी उसकी नाक है, कितनी नुकीली उसकी नाक है, उसकी पलकों का खिंचाव कितनी दूर तक जाता है। अगर वो काजल लगाए अपनी आँखों में तो उस काजल की रेखा कितनी लंबी होगी। जब उसके लब खींच कर मुस्काएंगे तो उसके धनुष की गहराई कितनी होगी। कान कितने ऊपर तक जाएंगे जब उसके लब कानों तक खिंच जाएंगे। हर एक चीज़ मापने लगी थी शरण। ओह, अगर मैं इन सब चीज़ों को मेज़र करने जाऊं तो मुझे वक्त कम पड़ जाएगा, और अभी मुझे जाना है। धीरे से शरण ने अपना बाजू राशा के सर से निकाल लिया था, बहुत बहुत धीरे से। और शरण खड़ी हुई थी, ब्लैंकेट से राशा को कवर कर दिया था उसने बहुत आराम से। मोबाइल का वो बॉक्स उसने बेड से उठा लिया था, जो रात को कैरम की एक गोटी की तरह उसने फेंका था। उठाकर उसने टेबल पर रख दिया था वो मोबाइल का बॉक्स, और शरण चली गई थी बाथरूम बाथ लेने के लिए। बाथ लेकर वो जल्दी से आई थी अपनी वाइट शर्ट में, अपने बटन्स को बंद करते हुए। धीरे से उसने एक कागज़ निकाला था और पेन निकाला था, उस पर कुछ लिख दिया था उसने। लिखने के बाद वो मोबाइल बॉक्स उठाया था, मोबाइल फ़ोन निकाल कर सिम इंसर्ट किया था उसमें, वापस उस फ़ोन को बॉक्स में रखा था। बॉक्स को टेबल पे रख के वो नोट उसने बॉक्स के नीचे दबा दिया था। फिर से राशा के चेहरे को निहारा था शरण ने, बहुत प्यार से। उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार था और कुछ नहीं था। अब फटाफट से वो अपनी लेक्सस की चाबी उठाए निकली थी वो नीचे जाने के लिए, निकली थी अपनी इस विला से बाहर आ जाने के लिए। तभी जावेदा का कॉल जो है वो शरण के पास आ गया था। अपनी लेक्सस का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए शरण ने वो फ़ोन रिसीव किया था। हाँ जी जावेदा बेगम जी, सुबह सुबह मुझे कैसे याद किया? तू सोती नहीं है रात भर? और ये कहते हुए शरण ने दरवाज़ा लॉक कर लिया था। लॉक करने के बाद जो आवाज़ आती है वो जावेदा के कान पर पड़ गई थी। तू कहाँ जा रही है सुबह सुबह अपनी लग्जरी कार में? मैडम ऑफिस। इतनी सुबह? तू मालकिन ही है ना अपनी कंपनी की, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही इतने सालों से? जावेदा की बात पर खिलखिलाकर हंसी थी शरण। बोल क्या हुआ? राशा, तेरी राशा बिल्कुल ठीक है, सो रही है मैडम। अच्छा हाँ, और मैंने मोबाइल उनके बेड के बगल वाली टेबल पर रख दिया है, उसमें सिम इंसर्ट कर दिया है। नंबर मैं तुझे सेंड कर दूँगी तो उसे फ़ोन कर लेना, ओके? क्योंकि अभी मुझे ड्राइव करना है। हाँ तो ड्राइव करना है तो कर। तू कब से ड्राइविंग पे बात करना अवॉइड करने लगी? नहीं नहीं, अवॉइड नहीं कर रही हूँ मैं, कर जितनी मर्जी बात करनी है कर। नहीं, चल तो ऑफिस पहुँच, मैं राशा को थोड़ी देर में कॉल कर लूँगी। हाँ थोड़ी देर में करना, रात को बहुत देर से सोई थी। तू क्या साथ में थी उसके? जावेदा बेगम, अपने दिमाग के घोड़ों को ज़रा रेस न दो, ठीक है? हाँ, फ़ोन कर लेना उसे, ठीक है। जावेदा ने हंसकर फ़ोन कट कर दिया था। शरण ने अपनी लेक्सस को ज़रा स्पीड दी थी और पहुंच गई थी वो शांति टेक्सटाइल में। और जैसा कि तानी ने कहा था, उसी काम में बिजी हो गई थी शरण, अपनी गर्दन को ऊंचा किए हुए, अपनी भवों को एक स्थिर मोड़ दिए हुए, अपने चेहरे पर स्थिरता रखते हुए वो सब चीज़ें नोट कर रही थी, देख रही थी। जो उसके एम्प्लॉय थे वो ज़रा हाथ बांधे इधर उधर, हाथ इन द सेंस कि उसकी रिस्पेक्ट में हाथ बांधे अपने काम में लगे हुए थे। वक्त थोड़ा सा आगे चला गया था। जावेदा ने अब फ़ोन मिलाया था। फ़ोन की रिंग हुई थी। राशा की नींद टूट गई थी। नींद टूटते ही उसने इधर उधर देखा, कोई फ़ोन ही नहीं था। फ़ोन बजकर बंद हो गया और राशा उठकर बैठी थी। फिर से फ़ोन बजने लगा था, लेकिन फ़ोन है कहाँ? तभी उसकी नज़र उस नए नवेले फ़ोन के बॉक्स पर पड़ी थी। इसमें फ़ोन है क्या? ये कहकर राशा ने वो बॉक्स उठाया और फटाफट से बॉक्स खोला तो हाँ,
उसमें फ़ोन बज रहा था और नाम भी लिखा हुआ था उसमें, जावेदा का। फ़ोन फटाफट से उठा लिया था राशा ने। अब बेटा इतनी देर फ़ोन, अभी वो मैं सो रही थी। तुम ठीक हो ना? जावेदा ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। आपने इतनी सुबह फ़ोन किया? हाँ बेटा, क्या है ना, मुझे बताना था कि लॉयर से मेरी बात हो गई है। आज बुलाया है उन्होंने तुम्हें, तो आज जाना है तुम्हें। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा मेरे सामने। जावेदा ने सीधा सीधा ऑर्डर दिया था राशा को बहुत प्यार से। ठीक है अभी मैं चली जाऊँगी। हाँ तो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है उसके पास और तुम्हें टाइम से पहुँचना होगा, क्योंकि वो टाइम के बहुत पंक्चुअल है। जी जी अभी एड्रेस मैं एड्रेस सेंड कर दूँगी तुम्हें, जावेदा ने कहा था। और हाँ ये तुम्हारा फ़ोन है। मेरा? इतना ये सब मत सोचो, अभी ये तुम्हारा फ़ोन है, ठीक है? लेकिन मैंने भिजवाया है वो। आप ठीक है? ठीक है आप भी हाँ बोलो। अम्मी अब्बू से बात हुई थी? हाँ बेटा हुई थी। वो वो लोग ठीक हैं। क्या उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा? राशा ने पूछा था जावेदा से। अम, न, उन्हें ये लग रहा है बेटा कि तुम मेरे साथ हो मेरे घर, इसलिए। तो अम्मी अब्बू ने एक भी बार मुझे नहीं पूछा। राशा, उनके शब्दों में तुम्हारी पूछताछ नहीं थी, लेकिन उनकी बातों में थी। ठीक है, और ऐसे मन उदास करने की ज़रूरत नहीं है। लॉयर के पास जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाना है। मैं चाहती हूँ मेरी राशा से वो एक बार मिले और एक बार में ही अग्री कर दें। जी आप भी। चलो स्माइल करो। जावेदा के कहने पर हाँ जावेदा के कहने पर राशा के होंठ ज़रा मुस्कुरा दिए थे। जावेदा ने फ़ोन कट कर दिया था। जावेदा 2 बार अपने खाला खालू यानी कि राशा के पेरेंट्स से मिलाई थी और राशा के पेरेंट्स को यही लगा था कि जावेदा के पास है राशा, लेकिन राशा के तो कहीं और थी ना, इसलिए शायद अम्मी अबू ने उतना ज़ोर नहीं दिया। अभी भी उनकी नाराज़गी राशा से बनी हुई थी। राशा ने फट से वो फ़ोन नीचे रखा। जब नीचे रखने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो उसकी नज़र उस नोट पर गई जो शरण ने लिखा था। धीरे से राशा ने वो नोट उठाया और अपनी निगाहों के सामने किया। सबसे पहले तो स्माइली बना हुआ था। गुड मॉर्निंग राशा मैडम, आप सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब ये मत समझिएगा कि मैं फ्लर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रही हूँ। शरण के इन शब्दों को पढ़ रही थी राशा, लेकिन वो मुस्का नहीं रही थी। शरण ने आगे लिखा था, उठ जाइएगा, उठकर अपना ये मोबाइल ले लीजिएगा, ये आपका मोबाइल है। और हाँ, नाश्ता करना मत भूलिएगा। फिर से एक स्माइली बना दिया था शरण ने और फिर से गुड मॉर्निंग लिखा था। वो नोट फोल्ड कर लिया था राशा ने, फोल्ड करके अपने हाथों में रख लिया था। अब वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। उसे जाते जाते ज़रा ख्याल आया था कि वे इस रूम में कैसे पहुंची थी। अपने रूम में जाकर वो नहा चुकी थी। नहाकर उसने फिर से एक सूट पहना था जो शरण का चूज़ किया हुआ था। सूट पहनकर वो नीचे गई थी। नीचे जितने भी सर्वेंट थे, चाहे वो हॉल में काम कर रहे हों या फिर रसोई में काम कर रहे हों, उन सबको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे गई थी शरण। और उन सब ने राशा के नाश्ते का इंतज़ाम 5 मिनट में कर दिया था। राशा बैठी थी और टोस्ट और चाय को ग्रहण करने लगी थी अपने उदास मन से। उससे टोस्ट चबाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसने एक पूरा टोस्ट खा लिया था। मैडम और खा लीजिए। तभी एक बहुत प्यारी मुलाजिमा ने कहा, नहीं सॉरी, मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, इट्स ओके। उसने सर हिलाकर सर झुकाया और वापस
वो प्लेट्स वो अंदर की तरफ ले गई थी। उस बहुत खूबसूरत फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। वो जावेदा का मैसेज था। जावेदा ने लॉयर का एड्रेस सेंड कर दिया था। अच्छा, मैं जा रही हूँ, उस मुलाजिमा से कहा था राशा ने, और राशा आगे चली गई थी बाहर की तरफ। तभी 2 सर्वेंट दौड़े थे उसकी तरफ। मैडम, हम गाड़ी में ले चलते हैं। नहीं नहीं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं मैडम, हमारी बॉस का ऑर्डर है, आपको गाड़ी में लेकर जाना पड़ेगा, वरना हमारी आपको कुछ नहीं होगा, ना आपकी नौकरी को कुछ होगा, लेकिन मुझे खुद जाना है, सो प्लीज़ प्लीज़ ज़िद मत करिए। राशा ने बहुत मुलायम शब्दों में आग्रह किया था, और वो 2 सर्वेंट फिर पीछे हो गए थे। राशा बाहर निकली थी। बाहर निकलने में ही उसे 10 मिनट लग गए थे। तब जाकर वो बड़ा सा गेट खुला था। आप ये गेट क्यों खोल रहे हैं? मैं इसमें से निकल सकती? ओह सॉरी मैडम। वो गेट कीपर ज़रा शर्मिंदा होता नज़र आया था। उसने बड़ा वाला गेट ओपन कर दिया था। बड़े के साथ एक छोटा भी होता है ना। फिर उसने जाकर वो छोटे से गेट को ओपन किया। अब छोटे से गेट को ओपन करने का क्या फ़ायदा था, लेकिन राशा ने उसे नहीं टोका और वो उस छोटे से गेट से ही निकल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक ऑटो रुकवा लिया था। ऑटो को वो एड्रेस सेंड किया था। ऑटो वाला उस एड्रेस पर चल चुका था। वहाँ शरण का आधा काम निपट चुका था और वो अब अपने कैबिन में चली गई थी। कैबिन में जाकर वो कॉफ़ी ग्रहण करने लगी थी और अपने सेल फ़ोन में वो नंबर ज़रा स्क्रॉल करने लगी थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसका दिल भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसका मन भी ऊपर नीचे। कॉल करूं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, शायद वो निकल गई होंगी जहाँ उन्हें जाना था। हाँ, जावेदा बेगम से पूछती हूँ। लेकिन जावेदा से क्या पूछूंगी? शरण शरण राय प्रकाश किसी को फ़ोन करने के लिए इतना वो हो रही है, डर रही है, सोच रही है। कम ऑन, लेकिन क्या करूँगी मैं आशा से? मैडम तो पूरा आग का गोला लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। नहीं 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 नहीं, जावेदा बेगम से पूछूंगी तो वो अलग क्वेश्चंस की बरसात करने लगती है। नहीं नहीं, रहने देती हूँ, थोड़ी देर बाद जावेदा को कॉल करूँगी। तभी तानी अंदर आ गई थी, कुछ फाइल्स लिए जिस पर शरण राय प्रकाश के साइन चाहिए थे, और वो अब फाइल्स पर साइन करने लगी थी। वहाँ राशा पहुँच गई थी। वहाँ जो एड्रेस जावेदा ने दिया था, एक अच्छा खासा ऑफिस था। क्रिमिनल लॉयर का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। अब राशा अंदर गई थी। राशा को रिसेप्शन पर बिठा दिया गया था, ये कहकर कि अभी हम पूछ कर बताएंगे। आधा घंटा उसे बैठे भी हो गया था। वो दोबारा आ गई थी रिसेप्शन पर। मैडम, पूछ लीजिए, या फिर नहीं नहीं नहीं, मैं पूछती हूँ। तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने रिसीवर उठाया था और अंदर कॉल किया था। और सॉरी मैडम, आप जा सकती हैं। उसके कहने पर राशा ने अपने कदम अंदर की तरफ किए थे। डोर को नॉक किया था उस क्रिमिनल लॉयर के। क्रिमिनल लॉयर ने अपनी नज़रें उठाई थी राशा पर। वो इतने बुढ़े नहीं थे, लेकिन इतने जवान भी नहीं थे। एक अधेड़ किस्म के लॉयर थे, लेकिन उनका नाम, उनका काम बहुत बड़ा था। यस कमिंग। और ठीक सामने बैठ आ गई थी राशा। राशा को बैठने के लिए कहा था उन्होंने, बिना राशा को देखे। राशा बैठ गई थी और वो कुछ सवाल करने लगे थे राशा से, बिना उसे देखे। जब राशा ने उन सवालों का जवाब देना शुरू किया तो सारा ध्यान उन लॉयर का अपनी तरफ उसने खींच लिया। जो फाइल उनके हाथ में थी वो उन्होंने बंद कर दी और राशा से अब पूरा मुखातिब हुए थे, पूरी तरीके से। राशा ने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उनके हर सवाल का जवाब दिया, उनकी बात का जवाब दिया, उनसे बात की। उन्होंने 2 कप चाय मंगाकर उन दोनों ने ख़त्म भी कर ली थी। लॉयर खुश हुए थे राशा के इस बिहेवियर से। उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था कि एक अभी अभी कॉलेज की फाइनल दी हुई लड़की में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। वो खुश हुए थे। उन्होंने राशा को भेज दिया था।
राशा अब घर के लिए निकली थी। जावेदा का कॉल आया था। जावेदा ने पूछा था राशा से, बात हुई, मिली, मुलाकात हुई। राशा ने सब कुछ बता दिया था जावेदा से। जावेदा ने घर जाने के लिए कहा राशा को। राशा ने फिर से एक ऑटो रुकवाया और उसने एक एड्रेस बताया। फिर से उस एड्रेस पर चला था वो ऑटो। वहाँ शरण से नहीं रहा गया। उसने जावेदा को कॉल कर लिया। हाँ जावेदा बेगम, तो कुछ बताएगी तो क्या हुआ? तेरी वो गुड़िया सी सिस्टर गई थी, क्या मतलब है तेरा गुड़िया सी? अरे प्यारी है और क्या। हाँ फिर ठीक है, तो तू क्या सोची? अरे यार छोड़, तू ये बता, गई थी वो, बात हुई तेरी? हाँ अभी हुई, जस्ट 10 मिनट पहले। वो वहाँ से निकल गई है घर के लिए। ओके, तो तू कब निकल रही है? जावेदा ने शरण से पूछा। बेटा थोड़ा धीरे बोला कर, जब तू इस तरह से मुझसे बात करती है। आसपास मेरे एम्प्लॉय रहते हैं और ये फ़ोन कभी कभी अपनी आवाज़ बाहर भी फेंक देता है ना। ओह ओह सॉरी सीओ मैडम। कब निकलेंगी आप? जावेदा ने मुस्कुराकर शरण से पूछा। बस 10 मिनट में। ठीक है, घर जाकर मुझे कॉल करना। तू आ जाना घर, शरण ने कहा। नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है चल, कोई बात नहीं। ये कहकर शरण ने फ़ोन कट कर दिया था। वहाँ ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया था। मैडम, राशा कहीं खोई हुई थी। उस ऑटो वाले के मैडम पुकारने पर वो ख्याल से बाहर आई और उसने बाहर देखा और वो उसका घर था। ऑटो वाले को उसने अपना घर का पता दे दिया था। वो ऑटो में बैठे बैठे ही अपने ही घर को बाहर से निहारने लगी थी। निहार निहार कर उसने अपनी आँखों से आंसू गिराने शुरू कर दिए थे। ये ऑटो वाला नोटिस कर रहा था। क्या हुआ मैडम, कोई बात है क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं। राशा का मन हुआ था कि अपने कदम वो बाहर ले जाए ऑटो से और घर में जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने आंसू तो पोंछ लिए, लेकिन उसके दिल के आंसू वो किसे दिख रहे थे? क्या हुआ मैडम, आप कुछ तो बताइए। ऑटो वाला दिल का अच्छा था। नहीं कुछ नहीं, आप इस एड्रेस पर चलिए। आप राशा ने शरण की विला का एड्रेस दिया था और वो ऑटो शरण की विला की तरफ बढ़ गया था। शरण पहुंच चुकी थी अपनी विला में। जल्दी जल्दी वो ऊपर बढ़ने लगी थी और सामने वाले सर्वेंट से उसने सवाल किया था। राशा आई? नहीं बॉस, मैडम तो अभी नहीं आई। क्या? लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने साथ लेकर जाना, गाड़ी में लेकर जाना उन्हें। तो फिर? सॉरी बॉस। सॉरी? क्या सॉरी? हाँ, तुम्हारे साथ नहीं गई हैं वो? तुम उन्हें लेकर नहीं गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना। वो बॉस, उन्होंने मना कर दिया था। उस सर्वेंट ने अपना सर झुका लिया था अपने हाथ को बांधे हुए। तुमसे एक काम नहीं हुआ? हाँ, जब तुमसे तुम्हारा काम नहीं होता तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? वो मैम ने कहा बॉस कि वो चली जाएंगी। वो कुछ भी कहे, तुम्हें तुम्हें अपना काम याद नहीं था? मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे सीधा सीधा कहा था, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया था। सॉरी बॉस, सॉरी। तभी राशा के कदम इस तरफ बढ़ गए थे। आप उन्हें क्यों डांट रही हैं? शरण की आंख बंद हो गई थी जब राशा के वो शब्द उसके कानों में गए थे और शरण पीछे मुड़ी थी। अपनी आंखों को उसने सांस छोड़ते हुए खोला था। तो फिर आपको डांटूं? हाँ, आपको डांटूं ताकि आप यहाँ से अपने कदम पहाड़ों की तरफ बढ़ा दें? क्या बोल रही हैं आप? राशा ने अंदर आते हुए पूछा। आपसे जब इन लोगों ने कहा था कि वो आपको गाड़ी में छोड़ देंगे, तो आप अकेले क्यों गई? क्यों गई अकेले आप? शरण गुस्सा गई थी यहाँ राशा पर। मैं अकेले जा सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल जा सकती हैं आप अकेले, क्यों नहीं? आप तो सब कुछ अकेले कर सकती हैं। गो। शरण ने उन सर्वेंट से यहाँ से जाने के लिए कह दिया था।
और राशा को घूर कर देखा था। उसे घूरते हुए शरण अपने कमरे में बढ़ गई थी। अब इन्हें क्या हो गया है? राशा ने भवें बोलकर अपने मन से कहा था और वो सोचने लगी थी। शरण की वो गुस्सैल आंखें जो देखी थी उसने, क्या नाराज़ हो गई? लेकिन इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? होती हैं तो होती रहें। राशा ने ये कहा था और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब जानेंगे अगले एपिसोड में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, दूर तक पहुँचा दीजिए, अपने कमेंट कर दीजिए। बस दुआ करिए जल्द एपिसोड आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।